मेरे लिए ये आए हैं इस महाविद्यालय में, और सिर्फ उसके लिए हम सबसे पहले इनको अपनी तरफ से, कॉलेज के परिवार की तरफ से, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र छात्राओं की तरफ से हम इनको शुक्रिया अदा करते हैं और इनसे इनका आभार हम व्यक्त करते हैं। आज कुछ मामूली सी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कानून में, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है या है भी तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसी कुछ जानकारियों के बारे में हमारे सर जो हैं आप लोग से मुखातिब होंगे और आप इन लोग की सर की बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि लीगली, कानूनी रूप से आप कहीं हमेशा बचते ही रहेंगे। धन्यवाद। ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन। आप एथलीट हैं तो डिसिप्लिन मतलब सुबह उठना, आपका रूटीन बढ़िया हो, खाने पीने में डिसिप्लिन, रोड पे चल रहे हैं उसमें डिसिप्लिन, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में डिसिप्लिन। उसी के लिए कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स था और है, बट फंडामेंटल राइट्स के साथ जहाँ तक याद है 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। इसलिए जोड़ा गया कि सारे लोग अधिकारों के प्रति तो पूरा ये है कि हमारा ये अधिकार है, हमारा ये है, बट ड्यूटीज पे गौन हो जाते हैं। तो जहाँ भी फंडामेंटल राइट है तो समझिए कि फंडामेंटल ड्यूटी ऑटोमेटिकली है। अगर आपका अधिकार है, रोड में बाएं ओर चल रहा है, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं तो दोनों हेलमेट पहन के चलिए, कार पे चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलिए। तो ये का मतलब डीजी साहब की तरफ से भी है, सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, कि स्कूल कॉलेज में नए कानून या फिर ट्रैफिक रूल, साइबर लॉ, इस सब के बारे में या कुछ जागरूकता चलाना है। इसी क्रम में यहाँ पर प्रिंसिपल साहब भी अनुरोध किए थे, तो आकर के बच्चों के बीच में कुछ बातें बताई गई। बस हम जोड़ापखर थाना के थाना इंचार्ज कम इंस्पेक्टर राजेश सिन्हा जी से ऐसे ही वार्ता एकदम बातचीत हो रही थी टेलीफोन पर, तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि सर अगर आप कुछ समय हमको दे दें और बच्चों को खास करके सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है ये, तो सड़क सुरक्षा पर कुछ जानकारी, इन IT जो एक्ट आजकल जो साइबर क्राइम जो बढ़ा हुआ है, इस पर आप कुछ अपना नॉलेज, कुछ बातें हमारे बच्चों के बीच में रखेंगे तो वो थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, और बाकी जो डिसिप्लिन वगैरह कॉलेजेस में है वो इसके बारे में। तो इन्होंने सहर्ष हमारे इस प्रपोजल को स्वीकार किया और आज का समय हमको दिया, और सर आए और आने के बाद पूरी विस्तार से सबसे पहले छात्रों को कहा कि आप अनुशासन में अनुशासित रहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा में आप हेलमेट, अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट अवश्य पहने, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो कार का बेल्ट निश्चित रूप से पहने, और उसके बाद क्योंकि और रोड पर रफ ड्राइविंग ना करें, जिसको हम अंत में हम भी कहें कि बेटर लेट देन नेवर। नहीं पहुंचने से कहीं बेहतर है थोड़ा हम लेट पहुंचे। तो नंबर 1 ये, और उसके बाद जो साइबर क्राइम से रिलेटेड IT एक्ट के बारे में जो बच्चों की जानकारी मिली, वो बहुत सही जानकारी इनके द्वारा दिया गया, और बच्चों के बीच में ये चीज़ की जानकारी कुछ को थी, कुछ को नहीं थी, कुछ को पूरी नहीं थी। तो ये जानकारी से हमें उम्मीद है कि हमारे कॉलेज के बच्चे लाभान्वित हुए हैं, और अंत में हमने कहा है ये बातें आप अपने जीवन में उतारिए, और ये जो बातें आप यहाँ से सीख करके और सुन करके गए हैं, इसको अपने परिवार के में
अपने मित्रों में, समाज के लोगों को पढ़ाइए, बताइए और इसको प्रचार कीजिए, ताकि एक आप अच्छे रहेंगे, आपका परिवार अच्छा भी रहेगा, साथ साथ समाज भी आपका अच्छा रहेगा। यही सब मंशा सर हमको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह, इस डिग्री महाविद्यालय झरिया के हम प्रभारी प्रचार के रूप में हम हैं। आज स्कूल में सर बहुत अच्छा लगा, सर हमारे यहाँ आए और हम लोग को मोटिवेट किए और डिसिप्लिन सिखाएं, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के डिग्री कॉलेज में सर आए। नमस्कार, जोहार झारखंड। डिग्री कॉलेज में जो है जोरा पोखर इंस्पेक्टर राजेश प्रकाश सिन्हा आए थे और क्या गाइडलाइन दिए हैं, यहाँ पे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल आरपी सिंह भी हैं और क्या गाइडलाइन दिए हैं, आइए बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कह रहे थे? प्रिंसिपल साहब आए थे, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे और जोरा पोखर थाना के इंस्पेक्टर आए थे। हमें अभी बता रहे जैसे कि हमारे इंडिया में अभी जितना साइबर क्राइम चल रहा है उसके बारे में बताए थे, फिर रूल के बारे में बताए थे कि आप मतलब अभी साइबर क्राइम के बारे में बताया कि अगर आपके पास OTP के लिए आपके पास फेक कॉल आता है और आपको बताया जाए कि आपको लॉटरी लगी है या फिर कोई चीज़ का भी इस बारे में कि आपको OTP गया है, वो आप हमें बताइए। तो OTP हमें शेयर नहीं करना, किसी अनजान लोगों को रोड में चलने के लिए क्या गाइडलाइन? जैसे कि हमारे कॉलेज है उसके जस्ट बगल में ही मेन रोड है, तो बताया गया है कि कैसे आपको चलना चाहिए। जैसे कि आप है तो आपको कौन साइड जाना चाहिए, राइट लेफ्ट, क्या देख के चलना चाहिए गाड़ी देखकर। अगर आप बाइक से आ रहे हो तो हेलमेट का ज़रूर उपयोग करें और 2 लोड से ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीछे वाले को भी हेलमेट चाहिए। और 4 व्हीलर से अगर आप आ रहे हो तो सीट बेल्ट का ध्यान रखना चाहिए और यही सब के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? कौन सा पल्लवी कॉलेज? कुमारी, डिग्री कॉलेज झरिया। एक बात बताइएगा, प्रिंसिपल साहब यहाँ पे थे और जोरा पोखर थाना के इंस्पेक्टर आए थे, कैसा लगा? उन्होंने जो गाइडलाइन दिया उसको देख के क्या सीखे? उन्होंने बहुत अच्छा बताया हम ही लोग के बारे में कि हम लोग को कोई भी अनजान लिंक वगैरह पे क्लिक नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक आप फंडामेंटल राइट्स, डिसिप्लिन के बारे में बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम लोग को वो सब फॉलो डिसिप्लिन में रहना चाहिए। वही बता रहे थे कि डिसिप्लिन बस स्टूडेंट नहीं हर एक को फॉलो करना चाहिए। कैसा लगा आप लोग को? सही लगा। क्या नाम हुआ आपका? अंकिता। आपका क्या नाम? कुमारी। जोरा पोखर थाना इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने जो गाइडलाइन दिया और जो यहाँ डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उन्होंने जो गाइडलाइन दिया, इसको इनसे इन लोगों को काफ़ी शिक्षा मिली है। और देखने वाली बात यह है कि बच्चों इसमें कितना अमल करते हैं। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहिए। जामाडवा डिग्री कॉलेज के पास से राज 24 इन कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार तांती।